देश की 140 करोड़ लोगों की आस्था का ये लोकतंत्र का मंदिर, जहां पर लोगों की कठिनाइयां, चुनौतियां और उसके साथ उनकी आकांक्षाएं पूरी हो, इसके लिए देश के अलग अलग राज्यों से आए प्रतिनिधि अपने क्षेत्र की, अपने राज्य की, देश की समस्याएं, कठिनाइयां, चुनौतियां, नीतियां, कानून बनाने के साथ जन कल्याण और समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन हो, इसके सार्थक प्रयास करते हैं। उस लोकतंत्र के मंदिर संसद में मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सब स्वागत के योग्य हैं। आपने भारतीय संस्कृति की उस परंपरा को आगे बढ़ाया है ताकि आने वाली पीढ़ी भगवान राम के आदर्श जीवन, माता सीता की पवित्रता, धैर्य, भरत जी का त्याग, लक्ष्मण जी की सेवा और जिनका अटूट समर्पण त्याग और सेवा की मूर्ति हनुमान जी, इनके कई अलग अलग जो रामलीला के मंचों पे जिनका मंचन होता है, वो पीढ़ियों तक ऐसा जीवन जीने के लिए उनको प्रेरणा मिलती है। और मुझे इसलिए भी खुशी होती है कि भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर ये रामलीला की परंपराएं 200 वर्ष से ज्यादा पूर्व की है। और आज भी मैं देखता हूं देश के अलग अलग राज्यों में मेरा जाना होता है, दिल्ली के अंदर दिल्ली का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, कोई ऐसा इलाका नहीं जहां रामलीला नहीं होती। और रामलीला केवल मंचन नहीं है, ये वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति की प्रेरणा देता है, व्यक्ति के जीवन जीने की प्रेरणा देता है, व्यक्ति को कैसा जीवन जीना चाहिए उसकी प्रेरणा देता है। इसलिए आने वाली पीढ़ी को हम भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक से प्रेरणा लेने का अगर एकमात्र मंच है तो रामलीला है। आप कितना पुनीत कार्य करते हैं आपको भी पता नहीं। इसलिए मैंने जब प्रवीण खंडेलवाल जी आए, सुभाष जी आए, अर्जुन जी आए, मैंने कहा आप बहुत पुनीत का कार्य करते हैं और वर्षों से आप कर रहे हैं। आपकी पहली पीढ़ी ने किया, उससे पहले पीढ़ी ने किया, कई पीढ़ियों ने किया, उस पीढ़ी को आप आगे बढ़ा रहे हैं और आज ही उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसलिए आप अभिनंदन के पात्र हैं, स्वागत के पात्र हैं कि आप समाज के अंदर एक ऐसा समाज जो हमारी सबकी कल्पना में है। जब संविधान बना था तो संविधान निर्माताओं की चर्चा, संवाद के अंदर भी हम ऐसे राज्य की कल्पना करते हैं जो राम राज हो। और इसलिए आपने देखा होगा कि संविधान सभा की चर्चा के अंदर
और संविधान निर्माण हुआ, जब निर्माण के बाद उसकी मूल कॉपी भी आपको देखने का सौभाग्य मिलेगा, उसमें भी भगवान राम का चित्र है, ताकि उसकी दर्शन से राज्य चले। यहां पर आप एक गेट पे जाएंगे, रामचरितमानस की चौपाई है। यहां अलग अलग धर्म संप्रदाय, जिन्होंने अलग अलग कालखंड के अंदर भारत की आध्यात्मिक संस्कृति पुनर्जागरण से मानव जीवन दर्शन दिया, मानव जीवन का संदेश दिया, वो हम सबकी प्रेरणा है। हम आने वाली पीढ़ी को कैसा बनाना चाहते हैं कि भौतिक संसाधनों से कभी भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता। भौतिक संसाधनों से व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में अवसाद कोई लेकर आएगा। अगर आज के जीवन को धैर्य शांति से जीना है तो मैं आध्यात्मिक धार्मिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण करना ही होगा। और मैं कलकत्ता में था। कलकत्ता में कितने महापुरुष हुए जिन्होंने अलग अलग कालखंड के अंदर आध्यात्मिक संस्कृति पुनर्जागरण के लिए देश और दुनिया के अंदर जिनका संदेश आज भी मार्गदर्शन करता है। लेकिन उस पीढ़ी को इस बात को आगे ले जाने की आवश्यकता थी। ये काम आप दिल्ली में कर रहे हैं। जब आने वाली पीढ़ी, आने वाला नौजवान कुछ रामलीला में आता है, कुछ देर रुके, कुछ क्षण रुके, उस रामलीला के मंचन को देखता है तो उसके जीवन को भी प्रेरणा मिलती है। जीवन आदर्श होना चाहिए, जीवन में करुणा होनी चाहिए, संवेदना होनी चाहिए, त्याग होना चाहिए। अगर भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास नहीं मिलता तो वो भी एक अयोध्या के राजा रह जाते। वो राजा से भगवान कब बने? जब समाज के उन दलित शोषित पीड़ित व्यक्तियों को, उनके जीवन को बदलना, उनके स्वाभिमान से खड़ा करना और अपने कष्ट पीड़ा को समाज की कष्ट पीड़ा समझना, वो जीवन ही उनको भगवान बनाया। और इसीलिए इस यात्रा को आने वाली पीढ़ी को समझने की आवश्यकता है। और इसलिए आप ये काम करते हैं कि आने वाली पीढ़ी एक आदर्श जीवन जिए, जिस पीढ़ी में आदर्श जीवन भी हो, समर्पण भी हो, सेवा भी हो, त्याग भी हो, करुणा भी हो। और इस पीढ़ी को आप की प्रेरणा के लिए रामलीला करते हैं, इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आपका संसद भवन में स्वागत करता हूं, क्योंकि संसद भवन के अंदर भी लोक कल्याण और जन कल्याण का काम होता है। और आप लोक कल्याण जन कल्याण के साथ आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति के संस्कृति दूत हो, इसके लिए आप सभी अभिवादन के पात्र हो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।